हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ यूडी चारण एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं और जब मैंने पूछा कि जो भी मतलब नीट को लेके, पेपर को लेके निराश है, जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उन सब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबका एक ही रिप्लाई आया कि आप अपनी नीट की जर्नी बताओ। और मतलब 2-3 मैसेजेस तो ऐसे आए थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा अगर हो पाया तो एडिटिंग के टाइम यहाँ पे लगा के, कि अगर आपने नहीं बताया आपका कौन सा ड्रॉप था, आप कौन से ड्रॉप में सेलेक्ट हुए, तो मैं वो कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, सो मैनी मोर। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो। और ना ही मैं वैसा कुछ सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। नीट की जो भी है, मैंने जितने भी ड्रॉप लिए थे वो मुझे पता है मैंने क्यों लिए थे। मुझे किसी को वो रीज़न या फिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों लिए थे। बस लिए थे, मुझे पता है। मेरा बैक था, जो भी था, 11th-12th का जो भी सिनेरियो था, स्कूलिंग से था, कितना क्या डिस्टर्ब हुआ था, मैं किस तरीके से बीमार था, वो सब चीज़ें थी, तो लेने पड़े थे ड्रॉप्स। लेकिन यार इस तरीके से पूछ रहे हो तो अब बताना तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के मैं सैड होके नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अपने हैप्पी हैप्पी भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैंने कितने ड्रॉप लिए। और इतने दिन मैं लोगों से ये बोलता था कि मैं मेडिकल कॉलेज चला गया हूँ, अब कोई नहीं पूछता कितने ड्रॉप लिए हैं। लेकिन जब से ये यूट्यूब चैनल है तो बहुत से लोग पूछते हैं, ये बड़ी बात है। पुराने टाइम से पूछते चले आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बस आपकी डेट ऑफ बर्थ तो 1999 है, तो बताओ आपका ड्रॉप कौन सा है। मतलब इतने इंटरेस्टेड हो ना आप लोग इस चीज़ को जानने के लिए, तो फिर मैं भी बता देता हूँ यार, क्यों ही इतने दिन वेट करवा लिया, वही बहुत है, अब क्यों ही छुपाऊँ, ठीक है। तो देखो, मैंने अपनी 12th कक्षा जिस ईयर पास की थी, उस साल भी मैंने नीट दिया था। बट उस ईयर मैंने प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी नीट की, बस दिया था ओनली, ठीक है। तो उस टाइम तो वैसे भी सिलेक्शन होना नहीं था। तब मेरे नीट में नंबर आए थे 234 ऐसे कुछ, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, ठीक है। वो मैंने 12th किस ईयर में पास की थी? 2016 में, ठीक है। 2016 में 2 बार नीट की एग्ज़ाम लगी थी, एक नीट फर्स्ट और नीट सेकंड, मैंने दोनों दी थी, ठीक है। तो 2016 में दिया, फिर 2017 में दिया था। तब मेरे मार्क्स आ रहे थे 474, मार्क्स 474 थे। बट रैंक से कंपैरिजन करें तब उस टाइम ये मार्क्स ज़्यादा थे, तो रैंक मेरी उस टाइम थी 37,000, ठीक है। और उसके बाद 2018 में फिर से ड्रॉप लिया मैंने नीट के लिए। तो 2018 के अंदर मेरी ओमार रॉन्ग फिल हो गई थी, मेरा सिलेक्शन हो रहा था आराम से अच्छे से, लेकिन ओमार रॉन्ग फिल हो गई थी, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था। ये बस ओमार रॉन्ग फिल हो गई थी, ये बात सिर्फ 2 लोगों ने मानी थी, एक तो मेरे पापा ने, और एक जिस कोचिंग में वापस मैं एडमिशन लेने गया, जिसमें मैं पढ़ता था उसी में, गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में, उसके जो काउंसलर है, जो फीस वगैरह में डिटेक्शन देते हैं, उन्होंने मानी थी बस, और किसी ने नहीं मानी थी। आप में से कितने लोग मानते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ओमार रॉन्ग फिल हो गई थी, फिर उनको ओमार का प्रिंट वगैरह दिखाया तो उन्होंने फीस में बिल्कुल जीरो कर दी थी फीस, कोई खास फीस नहीं, वो ओनली वो रजिस्ट्रेशन चार्ज था 2,000-2,500 रुपये, वही लगा था, एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो फिर से मैं उसी कोचिंग में पढ़ने गया 2019 में, और 2019 में मेरा स्कोर कम हुआ था सिर्फ एक रीज़न से, वो था ईजी पेपर आना। और 2019 में मेरे स्कोर आए थे 577 मार्क्स, और नीट का कट ऑफ गया था हम अपने राजस्थान का 579 मार्क्स। तो 577 मार्क्स पर भी नहीं मिला कॉलेज, तो और पेमेंट सीट में ले नहीं सकता था, तो फिर वही बात, ड्रॉप ही लेना था। तो मैं ड्रॉप लेने जब अपनी कोचिंग गया उसी में गुरु कृपा में, तो वहाँ पे जो सर मुझे मिले थे ना, तो मैं उस दिन नई ड्रेस पहन के गया था, शूज़ वूज पहन के। तो जो सर मुझे वहाँ मिले थे, उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, कि बेटा अच्छे से करवाना काउंसलिंग, और कुलदीप सर को मेरा और बोल देना, ये वो मतलब उनको ये लग रहा था सबको कि मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ फ्रेंड्स भी मिले थे, उनको भी यही लग रहा है कि हाँ इसका सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने सोच लिया यहाँ तो 1 साल और निकालना बड़ा मुश्किल होगा, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। बिकॉज हर एक वो चीज़, जहाँ अब मैं वहाँ जाता हूँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर एक चीज़ ऐसे चुभने लगी थी यार, मतलब लाइक नेगेटिव वाइब्स आने लग गई थी मुझे सीकर से। वो सीकर में ही थी कोचिंग, अब वहाँ जाता हूँ अब बड़ा मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ रहना तो मुश्किल था रह नहीं पाया यहाँ। तो फिर मैंने, जब एक सर थे उसी कोचिंग के, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला पहली चॉइस तो कि यहाँ यहीं आ तू, और अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट अच्छी कोचिंग में ही जा, क्योंकि ये अच्छी है, तो इससे ख़राब में जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो यहीं रह ले।
तो इसके लेवल की किसी कोचिंग में जा। तो उन्होंने बोला एलन कोटा चला जा तो फिर मैं एलन कोटा में, मेरे पहले से फ्रेंड्स थे तो वहाँ चला गया मैं। वहाँ पर सारे लोग नए थे और मैंने ज़्यादातर किसी को कुछ नहीं बताया, लाइक मेरे लास्ट ईयर के कितने स्कोर है ये भी नहीं बताया, और ना ही मैंने ये बताया कि मैं पहले ही ड्रॉप ले चुका हूँ 3 ऐसा कुछ भी नहीं बताया। फिर फाइनली चौथे ड्रॉप में 2019 में मेरे नीट में मार्क्स आए थे 626, और अब मैं SKGMC से MBBS कर रहा हूँ और खुश हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो लोग बोल रहे थे ना डिप्रेशन में चले जाएंगे, यार डिप्रेशन में मत जाओ, और फिर भी दिक्कत हो रही है कुछ भी तो अगर प्रूफ तो मैं क्या लगाऊँ, अपने 12th पासिंग सर्टिफिकेट लगा दूंगा, उसका ईयर दिख जाएगा आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट से। तो और किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ud.charan मेरी इंस्टाग्राम ID। बाकी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है यार, मस्त रहो एकदम, जब भी हो जाएगा सिलेक्शन अपना बेस्ट देते रहो यार, और कुछ नहीं है। बाकी 11th-12th में जो प्रिपरेशन कर लेते हैं ना साथ में और इंग्लिश मीडियम से होते हैं, उनका थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा जल्दी मान लो, ठीक है। और हिंदी मीडियम में तो ठेठ हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो फिर थोड़ा होता है यार। मुझे कोई अफसोस नहीं है इतने सारे ड्रॉप्स लेने में। अब आप लोगों को अफसोस होगा तो फिर यार मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे ओ माय गॉड इतने ड्रॉप लिए, दैट्स नॉट फेयर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।